आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने की काफी मेहनत करी, जीवन में काफी संघर्ष किया, पूरे दुनिया में अपना नाम बनाया, और नाम ही ऐसा नहीं बनाया बल्कि जो कुछ भी कमाया वो अब वापस देने के लिए भी, दूसरों में बांटने के लिए भी तैयार रहते हैं, और उन्होंने बांटा भी है। उनका नाम है विकास खन्ना। उनकी किताब आई है नई, बरकत के नाम से, और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं विकास खन्ना साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा है, आपके बारे में बहुत सारी चीजें बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में आप सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपकी दादी का रहा है। शुरुआत आपने वहीं से की, उनके साथ ही। उस जर्नी को बताएंगे थोड़ा सा? तो मेरी पैदाइश अमृतसर की है, 1971, 50 साल का हूं मैं। और एज अमृतसर इज द नॉर्थ इंडियन कैपिटल ऑफ फूड। इंडिया में काफी कैपिटल्स हैं, काफी प्रांतों के कैपिटल्स हैं खाने के, पर पंजाब का अमृतसर में बहुत ज्यादा एक सात्विकता है, एक बहुत ज्यादा एक हिस्ट्री है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पंजाबी कल्चर, बिकॉज ऑफ पार्टीशन के टाइम पे many cooks prefer to come to India। तो सब अमृतसर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है खाने का, जो पूरे वर्ल्ड में प्रभावित किया उसने रेस्टोरेंट्स को। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पास है जो वो लंगर का है, जो प्रथा लंगर की है गोल्डन टेम्पल से, उससे बहुत प्रभावित रहा हूं मैं। और उसके बाद वही बेसिक खाना, पंजाबी खाना था, टिल आई वेंट टू कॉलेज इन मणिपाल। और वहाँ उडुपी, जो बिल्कुल वहां पे 30 मिनट दूर है मणिपाल से, उसका प्रभाव मेरी जिंदगी पे बहुत ज्यादा था। ये नहीं कहूंगा अमृतसर से ज्यादा था कि नहीं था, पर वो पहली बार मैंने पंजाबी खाने के अलावा कुछ खाया था। पर वो जर्नी मेरी थी, दैट मेड मी अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो डिवर्सिटी है उसकी ताकत क्या है। और फिर जब कॉलेज में गया तो फिर मौका मिला काम करने का, आगरा में, दिल्ली में, कोलकाता और नेपाल, काठमांडू। वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से, बिकॉज साउथ में रहता था तो उसकी वजह से चेन्नई के टूर्स लगने शुरू हो गए, और पालघाट केरला में, इन जगह पे मैं रहा हूँ। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि हम लोग उस टाइम पे बड़े हुए हैं जब कोई इंटरनेट नहीं था, तो आपको पता नहीं था कि हर देश का खाना आपका बाहर डिफरेंट क्या खाना है आपका। तो आई थिंक कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग रहा जी। फिर जॉब किया मैंने लीला कैंपेन्स्की में, बॉम्बे में। फिर उसके बाद वापस अमृतसर गया, अपना बैंक्वेट हॉल जो था वो संभालने के लिए। जी, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने लंगर की बात कही, आपने कहा कि लंगर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, और आपने एक बहुत ही बढ़िया किस्सा अपने बुक में लिखा है, बादशाह अकबर की कहानी। उसके बारे में अपने दर्शकों को बता दीजिए। जो लोग अगर किस्मत में गए हैं, गोविंदवाल साहिब कोई 1 घंटा दूर है, 1.5 घंटा दूर अमृतसर से। गोविंदवाल साहिब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस गुरुद्वारा, गोविंदवाल साहिब जी। तो वहां पे क्या हुआ था कि एक बार अकबर रुका, किंग अकबर जो था उस टाइम पे बादशाह था देश का, तो वो रुका और किसने कहा कि यहाँ पे गुरुओं का लंगर चलता है, वो चखना चाहिए एक बार। तो वो गया वहां पे, ही वाज द किंग, तो उसको बोला गया कि आप बैठो सबके साथ, संगत के साथ। तो फॉर हिम इट वाज वहां पे उसकी पेंटिंग भी है, जो भी किस्से हैं जो लिखे गए हैं आज तक, तो उसमें उसको कहा कि बैठ जाए वहां पे। तो कहते ये चलाता कौन है, गुरु कौन है? कहते जी गुरु जी सर्व कर रहे हैं झुक के। दैट वाज गुरु रामदास जी। एंड आई थिंक दैट इज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन मेनी पीपल्स लाइव्स। लंगर, और उसको कहा गया कि 2 हाथ से ले रोटी, प्रसाद जैसे कि जो ले रहा है वो भी ले रहा है 2 हाथों से, और जो सर्व कर रहा है वो भी झुक के सर्व कर रहा है विदाउट एनी एरोगेंस। So I think that is a very important part of even Amritsar, because that is the time he said कि he wanted to donate। उसने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ इस प्रथा को। कहता ये जो लोग है ना, जो संगत इकट्ठी हुई है, ये उनके ही मेहनत से, उनकी ही रूह से चलता है। like this, क्योंकि अगर ये बड़े लोगों की डोनेशंस होंगी, ये प्रथा कभी इनफाइनाइट नहीं होगी। I think that is very important part of Sikhism, and of course, most important tenet is कि पहले सेवा करो। That is the most important part of the tenet of Sikhism, and that is what we were taught growing up in Amritsar. एक और घटना है जो कि आपके जीवन में काफी प्रभाव छोड़ा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विकास खन्ना साहब रमजान के महीने में
एक दिन का रोजा रखते हैं। 1993 की घटना है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। सर, क्या हुआ था आपके साथ? तो बिल्कुल ठीक है। 1992 से मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1993 में पहला रोजा रखा था मैं, एंड आई विल कंटिन्यू दैट प्रथा फॉर एवर। तो मैं सी रॉक शेल्टर में नौकरी करता था, ट्रेनिंग थी मेरी। तो फ्रेशमैन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, तो हमको रूम सर्विस का जो खाना होता है उसकी ट्रेज लगानी, और बेसिक आप खाना तो बनाने नहीं देते ट्रेनिंग्स को, और जो बेसिक काम होता है वो करने देते हैं। पर उस टाइम पे राइट्स हो गए थे बॉम्बे में 1992 के, तो स्टाफ बहुत कम था। तो ट्रेनीज को फिर सबसे ज्यादा तब धक्का हमेशा होटल में वही लगता है। तो उन्होंने बोला कि ट्रेनीज जो है वो लाइन कुक्स की तरह काम करेंगे, विच इज अ रेयर थिंग, कभी नहीं होता कि आपको कोई मौका नहीं मिलता लाइन पे खाना बनाने का, बिकॉज गेस्ट कंप्लेन कर सकता है आपकी इतनी वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो मैं काम कर रहा था, तो किसी ने कहा मेरे को लाइन में कि आपको पता है कि घाटकोपर में बहुत राइट्स हो रहे हैं। तो मुझे तो पहली बार बॉम्बे गया था, तो मुझे पता था घाटकोपर बड़ा कितना है, पर मेरा भाई बॉम्बे में घाटकोपर में रहता था। तो मैं बहुत नर्वस हो गया, मुझे लगा कि घाटकोपर मतलब उसकी बिल्डिंग है वहां पे जहाँ पे वो रहते हैं, एंड आई नो कि ही वाज नॉट वर्किंग। लार्सन एंड टूब्रो में काम करता था और वो काम कर जाते थे वो लोग। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मेरे भाई के लाइफ डेंजर में, दैट होल थिंग स्ट्रक यू, बिकॉज जब आप न्यूज सुन रहे थे वहां पे जी, इंटरनेट नहीं था, तो आपको पता नहीं था कि क्या चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई लेफ्ट द होटल। उसने कहा अगर तू छोड़ के जाएगा ना अभी, तो तेरे को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा तेरे को रेकमेंड भी नहीं करूंगा। जी। तो मैं तो डर गया पहले बहुत ज्यादा, फिर मैं कहा नहीं, मुझे जाना है, बिकॉज मेरे भाई की बिल्डिंग है वहां पे, और फिर आप रात में निकल गए? रात में निकल गया वहां से, और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया एक्चुअली, बिकॉज वो मैनेजर, क्योंकि आपको होटल से बाहर जाने नहीं दे रहे, क्योंकि गेस्ट भी बहुत थे। सो पीपल डोंट नो कि जब ऐसी इमरजेंसी होती है तो खाना भी होटल में तो काफी स्टॉक किया जाता है, पर फिर भी इमरजेंसी में खाना खत्म होना शुरू होता है। फिर नए ट्रेनी नहीं आ सकते, नए जॉब वाले लोग नहीं आ सकते जो काम करते हैं, और गेस्ट छोड़ के नहीं जा सकते। सो होटल इज फुली ऑपरेशनल। ठीक है। तो व्हेन आई वेंट, तो मुझे कुछ याद नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे ये याद है कि व्हेन आई वेंट बैक एंड आई वांट टू रिकलेक्ट इट, तो मुझे याद है खार के पास देयर वाज अ मॉब ऑफ पीपल, एंड वन पर्सन सेव्ड मी। उन्होंने कहा कि यहाँ से घर पे आ जाए, मेरे साथ है लड़का। तो मुझे घर पे ले गए, तो वहां पे उनकी छोटी सी फैमिली थी, तो उन्होंने मुझे घर पे ठहराया। और क्या होता है कि आप इतने डरे होते हो कि आपके दिमाग में ना रियलिटी जो होती है वो आपको टाइम का रियलिटी नहीं रहता। इतनी देर हो गई यहाँ पे, और मुझे याद है मैं दबा के सोया, दबा के मैंने खाना खाया। तो मैंने उनको बोला, जो वहां पे लेडी थी अम्मी, तो उनको मैंने बोला कि मैं शेफ करना चाहता हूँ। तो बिकॉज होटल से आया था, उन्होंने मेरे को निकाल दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं सारी कहानी जो मेरे साथ हुई थी लाइफ थी, लेफ्ट एंड मिस्टर अनुपम खेर के एक शो में मैंने इंटरव्यू में बताई सारी कहानी है। We tracked them down, we tracked the family down, they connected us. Okay. It is an honor that I have a family who risk their own family's life to protect me. वो वही बात जो किताब में लिखी है कि आपकी दादी पार्टीशन के समय और उसके बाद ढेर सारी मुस्लिम बच्चियों को अपने साथ उनको देखभाल करती थी, उसी तरह आपको भी एक मुस्लिम परिवार ने बचाया उस दंगे के बाद। देखो, पापा ने बताया था ये बात। पापा ने कहा था कि पापा को मैंने बताया कि पापा ये हुआ मेरे साथ, इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर अ यंग बॉय। तो पापा ने कहा था कि सृष्टि बिल्कुल गोल है, यूनिवर्स वर्क्स इन सर्कल्स। तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर में भी सुनते थे किस्से कि जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत लोग अमृतसर जा रहे थे, राइट। तो पापा का बर्थ ही पार्टीशन के टाइम का है। पापा ने तो किस्से सुने सिर्फ बड़े से। उन्होंने कहा था कि बहुत लोग जो हैं मुस्लिम्स जो डिसाइड कर रहे थे जाने के लिए पाकिस्तान, तो क्योंकि बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा कैओस था, बॉर्डर सील कर रहे थे। तो अमृतसर वाज अ सिटी व्हिच वाज गेटिंग डिवाइडेड इन लाहौर एंड अमृतसर, तो जो वाघा बॉर्डर हमारा। तो जो लोग जानते थे महल्लों में, तो पहले से भी इकट्ठे रहते थे उधर। तो आई यूज्ड टू हियर द किस्सास के मेरे बीजी जो हैं बहुत तो कहते थे कि आप पहले घर जाके देखो आपने कहाँ पे रहना है, क्या कर रहे हैं, बेटियां मेरे पास छोड़ो, मतलब हमारे पास रख लो। तो बड़ी बड़ी हांडियां थी हमारे जो छत पे पड़ी रहती थी,
जी। जब वो हांडियों की बात करते तो बीजी बताते थे कि ये तो मतलब हमारी रौनकें इतनी ज्यादा थी और कभी हमने सोचा नहीं था कि खाना कौन खा रहा है, क्योंकि जी बरकत सही कहा आपने। इन हांडियों में बरकत बड़ी थी। एंड आई रिमेंबर द वर्ड बरकत स्टक और इन माय हेड। उसी पे आपने अपनी किताब का नाम रखा है। विकास सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, न्यूयॉर्क रेस्क्यू मिशन के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। किस तरह आप वहां पे गए, वो अनुभव भी जो है वो आपके जीवन के साथ हमेशा रहेगा। मैं न्यूयॉर्क तो कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया था, मुझे ये पता था कि खाना बनाने आया हूँ। एंड अब बात करें 2000 की, 2000 में जी आई केम बिफोर 9/11। जी। तो तब अमेरिका थोड़ा डिफरेंट था, बहुत इजी था जॉब्स मिलनी। यू कैन वॉक इन टू अ प्लेस और कहते थे जॉब करनी है तो कैश पे जॉब मिल जाती थी पहले। बहुत अमेरिका स्पेशली न्यूयॉर्क चेंज हुआ आफ्टर 9/11। सो व्हेन आई वेंट देयर तो कोई लड़के थे वो काम करते थे रेस्टोरेंट में, जैसे अभी इकट्ठे रहते हैं ना। तो और एवरीबॉडी वाज इमिग्रेंट, मोस्टली पंजाबी लड़के थे उस घर में। तो उस टाइम पे कोई घर में भी ना 7-8 लोग एक ही कमरे में रहते थे, सो इट्स लाइक there's nothing new, it's a typical story of immigrants in। हाँ ठीक है। तो वहां पे दिसंबर 24 को मैं काम पे गया, दिल्ली में काम करता था मैं। तो जब मैं बाहर आया तो जब मैं दिल्ली पहुंचा ट्रावेका में, तो उसने कहा कि बाहर लिखा हुआ था कि दिल्ली क्लोज्ड फॉर हॉलीडेज। मुझे किसने बताया नहीं था, सेलफोन पे नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं तो क्वीन से इतनी दूर से कोरोना एवेन्यू से आके यहाँ पे आई वाज लिटिल गेटिंग वेरी एंग्शियस कि कभी शहर में there's nothing going to happen for me, मेरा कभी नहीं होगा। I'm never gonna be, जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि आपको साइन मिल रहे हैं ऊपर से कि ये तू इसका हिस्सा नहीं बन सकता, बिस्तरा पैक करो वापस चलो। क्योंकि घर पे जब फोन करो स्ट्रगल की बात करते हैं तो कहते थे यार यहाँ पे इतना सेटल्ड है, क्या वहां जाके दोबारा से शुरू। तो पेरेंट्स आर ओनली कंसर्न्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो मुझे पापा की बात दिमाग में आई थी कि वापस आ जा, सब कुछ है तेरे पास, यहाँ केटरिंग चल रही है। दो तीन घटनाओं से, हादसाओं से आप अपना पूरी लाइफ नहीं चेंज कर सकते। तो उसने कहा क्या कर रहा है वहां पे, डर डर की जाके घर साफ कर रहा है लोगों के, ये कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। मेरे को लगा पापा शायद ठीक कहते थे। तो मैं वहां लाइन में लगा हूँ, तो वहां पे लंबी लाइन थी, तो मैं उसमें खड़ा हो गया कि मुझे लगा फ्री खाना मिल रहा है। वहाँ एक जगह है न्यूयॉर्क रेस्क्यू मिशन, नाउ इट्स कॉल्ड बावरी मिशन। खड़ा हुआ तो अंदर गया तो उन्होंने कहा कि ये शेल्टर है फॉर पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो मेरी पहली क्रिसमस वहीं मनाई गई। मुझे बिल्कुल लगा कि जैसे गोल्डन टेम्पल में आप होते हैं तो आप सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि सेवा का पूरा साइकिल होता है कि आप जब चखते हैं प्रसाद तो आपको किसी को और भी बना के देना पड़ता है या उनकी सफाई करनी पड़ती है या फिर। तो मुझे लगा ये साइकिल बहुत सिमिलर है मेरे लिए, मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। So I lived there till I got back on my feet after a few months and I'm very proud of that experience. सर विकास सर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं दर्शकों आप कहीं जाइएगा नहीं। विकास खन्ना मशहूर शेफ हमारे साथ बने हुए हैं, चंद पलों में लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मशहूर शेफ विकास खन्ना हमारे साथ हैं। सर अंतिम सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने पूरे स्ट्रगल की लाइफ में अपना नाम कमाया, आप अब वापस समाज को भी आप इतना कुछ दे रहे हैं और आपकी जो किताब है जिसका नाम बरकत है, इन्हीं सब चीजों पे आपकी जिंदगी पे आधारित है। मैं ये जानना चाहता हूं, आज एक लड़का चाहे वो पटियाला में हो, अमृतसर में हो, पटना में हो, भोपाल में हो, लखनऊ में हो, यदि वो विकास खन्ना या कुछ अपने जीवन में बनना चाहता है और बहुत स्ट्रगल से जूझ रहा है, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर मैं खुद को सलाह देना चाहता हूँ उस टाइम में ये कहूंगा कि अगर आपको पेन इतनी मिल रही है स्ट्रगल में, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको पेन भी बड़ी पेन से गुजरना होगा। कहते जब बड़ा इनाम चाहिए तो दर्द भी बड़ी चाहिए होगी। तो जस्ट थिंक कि ये चीजें हैं, ये जो कहते हैं हम स्कार्स कहते हैं, इनको जख्म कहते हैं या निशान कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आराम से कुछ भी मिल जाएगा ना तो कभी आपको एक तो उसकी कदर नहीं होगी और ज्यादा देर तक आपके पास टिकेगा भी नहीं। वो मेरा एक्सपीरियंस है। जो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है आपको, वो आपके पास रहती भी नहीं है। सो आई वांट टू टेल जो बच्चे हैं जिनके पास बड़े सपने हैं कि आपको डट के टिकना पड़ेगा। दुनिया आपके साथ नहीं आएगी। जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए दुनिया कभी कभी बहुत अनकाइंड हो जाती है,
बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कीप स्टैंडिंग देयर। अपनी ग्राउंड पे खड़े रहना पड़ेगा आपको, वो बहुत जरूरी है अगर आपको इतिहास का हिस्सा बनना है। लेकिन कभी कभी बच्चे टूट भी जाते हैं सर। मैं खुद बोलता हूँ टूट जाता हूँ, मैं काफी बार टूटा हूँ मैं, और मैं ओपनली बात करता हूँ इसके बारे में। आई हैड अ वेरी गुड फैमिली सपोर्ट सिस्टम, बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम था। आपको बात याद रखनी है कि दे लव यू नॉट बिकॉज आपकी सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी, दे लव यू फॉर हु यू आर। पर जब सक्सेस आती है तो आपको बड़े अजीब से लोग भी आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं, बट उनसे बच के रहना पड़ेगा। और जब आप टूटते हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि सच्चाई एक्चुअली क्या है। सच्चाई एक्चुअली फैमिली से बड़ी सच्चाई कोई नहीं है। सही कहा आपने सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत सारा चीज पूछना चाहता था, लॉरेंस गार्डन, तुलसी कैटरस, स्पाइस रूट, जुनून के बारे में, बस आज इतना ही वक्त है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इन सब चीजों पे बात करूंगा। आपका न्यूयॉर्क से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास खन्ना साहब। थैंक यू।